हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदिनी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर पे। मैं इसी चैनल पे प्रतिदिन शाम 7:30 बजे जीके जीएस का क्लास लूंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि सिविल कोर्ट हो गया, स्टेट हो गया, बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, बीएसएससी होगा, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, ऑल फोर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए हमारे साथ जुड़े हुए रहें वीडियो का अंतिम समय तक। अतः यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें। अतः बिना समय गवाए हुए आज का हम लोग पहला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा पहला प्रश्न यह है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। ए में हमारा वर्षा जल संग्रह करना, बी में हमारा नदियों को आपस में जोड़ देना, सी में हमारा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है? चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही हो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। ए में हमारा वर्षा जल संग्रह करना, बी में हमारा नदियों को आपस में जोड़े रखना, सी में हमारा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि वर्षा जल संग्रह करना इसका सही आंसर है। हम लोग अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? ए में हमारा पूर्वी बिहार, बी में हमारा दक्षिणी बिहार, सी में हमारा पश्चिमी बिहार, डी में हमारा उत्तरी बिहार। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि उत्तरी बिहार इसका सही आंसर है। दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ए में हमारा गंगा, बी में हमारा गंडक, सी में हमारा कोसी, डी में हमारा पुनपुन है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि कोसी इसका सही आंसर है। हम अपना अपना अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। सूखने के लिए जिम्मेवार कारक है। सूखने के लिए जिम्मेवार कारक है। ए में हमारा बाढ़ है, बी में हमारा भूकंप है, सी में हमारा वर्षा की कमी है, डी में हमारा ज्वालामुखी विस्फोट है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है? हम आपको कुछ सेकंड टाइम देते हैं, वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि वर्षा की कमी इसका सही आंसर है। हम लोग अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भाखड़ा नागला बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागला बांध किस नदी पर है? ए में हमारा नर्मदा है, सी बी में हमारा कृष्णा, सी में हमारा कावेरी, डी में हमारा सतलज। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाखड़ा नागला बांध किस नदी पे है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि सतलज इसका सही आंसर है। हम अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से के जो जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने का आशंका है? ए में हमारा केरल है, बी में हमारा तमिलनाडु, सी में हमारा बिहार है, डी में हमारा असम है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने का की आशंका है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि तमिलनाडु इसका सही आंसर है। जाड़े के दिन में बाढ़ से ग्रस्त की आशंका रहती है तमिलनाडु में। हम अपना अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषक वाली कौन नदी है? पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषक वाली नदी कौन है? ए में हमारा दामोदर है, बी में हमारा महानदी है, सी में हमारा गंगा है, डी में हमारा कोसी। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि दामोदर इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। ए में हमारा सरदार सरोवर, बी में हमारा पंत सागर, डी में हमारा
गोविंद सागर, डी में हमारा नागार्जुन सागर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सतलज नदी पर कृत्रिमा जलाशय बनाया गया है। इसका आंसर क्या होगा। चारों ऑप्शन में से जो आंसर आपको सटीक लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि गोविंद सागर इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सुखाड़ सूखा किस प्रकार की आपदा है। सुखाड़ सूखा किस प्रकार की आपदा। ए में हमारा प्राकृतिक आपदा है, बी में हमारा मानवीय आपदा है, सी में हमारा समान आपदा, डी में हमारा इनमें से कोई नहीं है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है। अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इसका आंसर जो भी आपको आंसर अच्छा सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि कहने का मतलब प्राकृतिक आपदा इसका सही आंसर है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ होता है। ए में हमारा जल के अभाव में, बी में हमारा मिट्टी की नमी के अभाव में, सी में हमारा मिट्टी के क्षय के कारण, डी में हमारा मिट्टी के लवणता के कारण। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। कृषि सुखाड़ होता है कि किसके अभाव के कारण कृषि सुखाड़ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि जल के अभाव में इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर क्लियर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कृषि सूखा से बचाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। कृषि सूखा से बचाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। ए में हमारा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, बी में हमारा जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, सी में हमारा तालाबों को जल पूर्ति करना, डी में हमारा नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है। कृषि सूखा से बचाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि कहने का मतलब शिक्षा का प्रचार प्रसार करना इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। सूखे सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। ए में हमारा अचानक है, बी में हमारा पूर्व सूचना के अनुसार, सी में हमारा धीरे धीरे, डी में हमारा इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। बताइए अचानक आता है कि पूर्व सूचना के अनुसार आता है या धीरे धीरे आता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो सकता है सी नंबर, मतलब कि धीरे धीरे आता है। मतलब कि सूखे की स्थिति हमेशा धीरे धीरे आते है, धीरे धीरे कोई चीज वस्तु सूखता है। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है। ए में हमारा पंजाब है, बी में हमारा उत्तराखंड है, सी में हमारा बिहार है, डी में हमारा गुजरात है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि गुजरात इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर क्लियर करेंगे। बिहार में कितने जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है। ए में हमारा 4000 वर्ग फीट है, बी में हमारा 40,000 वर्ग फीट है, सी में हमारा 400 वर्ग फीट है, डी में हमारा 4 वर्ग फीट है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इस चारों ऑप्शन में से जो आंसर आपको सही लग रहा हो वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। या गलत हो या सही हो वो फिर हम बता देंगे कि आपका कितना नंबर आया। और लास्ट में जरूर कमेंट करें कि हमारा 48 में से या 30 में से इतना नंबर आया। तो हमारा इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि 4000 फीट इसका सही आंसर है। दोस्तों आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। हमारा अगला प्रश्न पर क्लियर करेंगे दोस्तों। बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है। बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है। ए में हमारा 38 है, बी में हमारा 30 है, सी में हमारा 15 है, डी में हमारा 7 है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे आंसर और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि 38 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर क्लियर करेंगे।
नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? ए में हमारा जल वन की लकड़ी प्राप्त होती है। बी में हमारा पशुओं को चारा मिलता है। सी में हमारा प्राकृतिक सदैव बढ़ता है। डी में हमारा बादल आकर्षित होता है और वर्षा की संभावना बढ़ती है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि कहने का मतलब कि बादल आकर्षित होता है और वर्षा की संभावना बढ़ती है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? आपदा प्रबंधन का मुख्य प्रमुख घटक कौन है? ए में हमारा अस्थायी प्रशासन, बी में हमारा स्वयं सेवक संगठन, डी में हमारा गांव मोहल्ले के लोग, डी में हमारा इनमें से सभी। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है? आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि ये सब सभी इसका सही आंसर है। अस्थायी प्रशासन होगा, स्वयं सेवक संगठन होता है, और डी सी में हमारा गांव मोहल्ले के लोग, इसका सभी सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या मापते हैं? सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या मापते हैं? ए में हमारा बाढ़ है, बी में हमारा सूखा है, सी में हमारा चक्रवात है, डी में हमारा सुनामी। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है? सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या क्या नापते हैं? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सुनामी, मतलब कि डी आंसर इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर क्या करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत को कितने कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया? भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? ए में हमारा 4 है, बी में हमारा 3 है, सी में हमारा 5 है, डी में हमारा 7 है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है? भारत में कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 5 भागों में बांटा गया है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? ए में हमारा स्थल पे, बी में हमारा समुद्र है, सी में हमारा आसमान में, डी हमारा कोई नहीं। बताइए दोस्तों, ये तो ऑप्शन ही से छड़ जा रहा है कि आंसर क्या हो सकता है। तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें इसका आंसर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि समुद्र इसका सही आंसर है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ए में हमारा पश्चिम एशिया, बी में हमारा प्रशांत महासागर, सी में हमारा अल्टलांटिक महासागर, डी में हमारा बंगाल की खाड़ी। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है? दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि बंगाल की खाड़ी इसका सही आंसर है। दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सबसे खतरनाक तरंग कौन है? सबसे खतरनाक तरंग कौन है? ए में हमारा पी है, बी में हमारा एस है, सी में हमारा एल है, डी में हमारा पी है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि एल इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? बताइए। दरवाजा खिड़की लगाना चाहिए, बी में हमारा आग बुझाने तक इंतजार करना चाहिए, सी में हमारा अग्निशामक को बुलाना चाहिए, डी में हमारा इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है? बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि अग्निशामक को बुलाना चाहिए। मतलब एम्बुलेंस, शामक का मतलब होता है फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। मतलब कि बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो मतलब कि फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? हमें गांव के बाहर जाना चाहिए, बी में हमारा ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए, सी में हमारा जहां से ऊंचे स्थान पर
या डी हमारा खेतों में? बताइए दोस्तों, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि ऊंची भूमि वाले स्थान पर हमें जाना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि आग आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ए में हमारा ठंडा पानी डालना, बी में हमारा गर्म पानी डालना, सी में हमारा अस्पताल पहुंचना, डी में हमारा इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? आग से जले की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, मतलब आग लगने की स्थिति में हमें पहला उपचार क्या करना चाहिए? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि हम लोग ठंडा ही पानी ना पहले डालेंगे। मतलब आग लगेगा किसी पे तो हम लोग ठंडा पानी डालेंगे, थोड़ी ना गर्म पानी डाल सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि संचरण का सबसे लोकप्रिय साधन है, संचालन का सबसे लोकप्रिय साधन है। ए में हमारा सार्वजनिक टेलीफोन है, बी में हमारा मोबाइल है, सी में हमारा वॉकी टॉकी है, डी में हमारा रेडियो। बताइए दोस्तों, हमारे इसका आंसर क्या होगा? संचालन का सबसे लोकप्रिय साधन क्या होगा? लोकप्रिय साधन तो मोबाइल ही हो सकता, और कुछ तो हो नहीं सकता। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न पर क्या करेंगे दोस्तों। निम्न इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? ए में हमारा बाढ़ है, बी में हमारा सूखा है, सी में हमारा भूकंप है, डी में हमारा आतंकवाद है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो हमारा इसका आंसर आतंकवाद हो जाएगा, मतलब कि डी नंबर इसका सही आंसर है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे आप। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? ए में हमारा 16 है, बी में हमारा 56 है, सी में हमारा 80, डी में हमारा 24% है। बताइए दोस्तों, हमारा इसका आंसर क्या होगा? हम आपको हर पर क्वेश्चन पे हम आपको कुछ सेकंड टाइम देते हैं, उसी कुछ सेकंड टाइम में हमें कमेंट में जरूर आंसर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि कहने का मतलब है 56% इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न पर यह है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? वर्तमान समय में अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा? ए में हमारा टेलीफोन है, बी में हमारा पेजर है, सी में हमारा मोबाइल है, डी में हमारा वॉकी टॉकी है। तो बताइए दोस्तों, हमारा इसका आंसर क्या होगा? वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? मतलब कि मोबाइल इसका सही आंसर, मतलब कि अभी फिलहाल में सबसे अच्छा उपयोग देने वाला साधन मोबाइल ही है। हमारा अगला प्रश्न पर क्या करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि रिंग बांध किसके लिए उपयोग होता है? रिंग बांध किसके लिए उपयोग होता है? ए में हमारा सूखा है, बी में हमारा चक्रवात है, डी में हमारा बाढ़ है, सी में हमारा बाढ़ है, डी में हमारा सुनामी। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इस चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सटीक लगता है, सही आंसर है, तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि बाढ़ इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ कराना चाहिए? ए में हमारा समुद्री तट के निकट, बी में हमारा समुद्री तट से दूर दूर ऊंचाई पर, सी में हमारा समुद्री तट के दूर, डी में हमारे इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है? सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्री के तो निकट हो नहीं सकता है, समुद्री से दूर ऊंचाई पर इसका आंसर सही है, मतलब कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर क्या करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ए में हमारा वैधानिक है, बी में हमारा गैर कानूनी है, डी में हमारा धार्मिक है, डी में हमारा परंपरागत है। बताइए दोस्तों, हमारा इसका आंसर क्या होगा? 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि वैधानिक इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, कौन सा इसमें नारा उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है? ग्राहक सावधान, बी में हमारा जागो ग्राहक जागो, सी में हमारा आज नगद कल उधार,
डी में हमारा अपने अधिकारों को पहुंचाना। बताइए दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या होगा? उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। इसमें से कौन सा आंसर सही है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि आज नगद कल उधार, इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ए में हमारा 1986, बी में हमारा 1980, सी में हमारा 1987, डी में हमारा 1988। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि 1986 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सूचना प्राप्त करने के माध्यम है। सूचना प्राप्त करने का माध्यम है। ए में हमारा उत्पादक है, बी में हमारा कंपनी है, सी में हमारा उपभोक्ता है, डी में हमारा इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है? सूचना प्राप्त करने का माध्यम है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि कंपनी इसका सही आंसर है। दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। ए में हमारा 20 दिनों के अंदर, बी में हमारा 30 दिनों के अंदर, सी में हमारा 15 दिनों के अंदर, डी में हमारा कभी नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है, कितने दिनों के अंदर फॉर्म अपील कर सकता है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि 30 दिनों के अंदर, मतलब कि अपील कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए में हमारा 17 मार्च है, बी में हमारा 15 मार्च है, सी में हमारा 19 अप्रैल है, डी में हमारा 22 अप्रैल है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि 15 मार्च इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ। ए में हमारा मार्च 2001 में, बी में हमारा अप्रैल 2003 में, सी में हमारा अक्टूबर 2005 में, डी में हमारा नवंबर 2007 में। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ था? तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2005 इसका सही आंसर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। ए में हमारा अमेरिका है, बी में हमारा फ्रांस है, सी में हमारा इंग्लैंड है, डी में हमारा जर्मनी है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि इंग्लैंड इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? ए में हमारा इंग्लैंड, बी में हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, सी में हमारा भारत है, डी में हमारा श्रीलंका है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा की? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें। हमारा अगला प्रश्न पर केयर करेंगे दोस्तों। भारत में मानव अधिकार मात्रा अधिनियम पारित हुआ। ए में हमारा 1981 में, बी में हमारा 1951 में, डी में सी में हमारा 1993 में, डी में हमारा 1995 में। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? भारत में मानव अधिकार मात्रा अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ था? कौन सी ईस्वी में पारित हुआ था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 1993 में इसका सही आंसर है। दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न पर केयर करेंगे। उपभोक्ता 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 के शोषण के मुख्य प्रकार है। ए में हमारा मापतौल की कमी, बी में हमारा मिलावट है, सी में हमारा भ्रामक प्रचार, डी में हमारा इनमें तीनों। तो हमारा बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है?
तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि इनमें तीनों सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर क्लियर करेंगे दोस्तों। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 19 ए में हमारा 1982 है, बी में हमारा 1984 है, सी में हमारा 1986 है, डी में हमारा 1951 है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 1986 इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर क्या करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि उपभोक्ता उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा। ए में हमारा जागो ग्राहक जागो, बी में हमारा अपने अधिकारों को पहचानो, सी में हमारा धोखाधड़ी से बचो, डी में हमारा साजक उपभोक्ता बनो। दोस्तों हमारा इसका आंसर क्या होगा, 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि जागो ग्राहक जागो इसका सही आंसर है। ए नंबर इसका सही आंसर है। दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न पर क्लियर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ए में हमारा 26 जनवरी को, बी में हमारा 15 अगस्त को, सी में हमारा 15 दिसंबर को, डी में हमारा 24 दिसंबर को। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर इसका सही आंसर है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल कर ले, लाइक करें, शेयर करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से महाराज सर से कांटेक्ट करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।